6 मई 2021 आज की ताज़ा खबर। अखबार फाड़के में आपका स्वागत है। कोरोना संकट में आरबीआई ने दी राहत। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कोविड-19 महामारी से त्रस्त व्यक्तियों तथा सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमियों एमएसएमई से वसूल नहीं हो पा रहे कर्जों के पुनर्गठन की छूट दी। साथ ही अर्थव्यवस्था को इस संकट में संभालने के लिए नए कदमों की घोषणा की। छोटे मझोले उद्यमियों के कर्ज को पुनर्गठन को मंजूरी, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कई नए उपायों की घोषणा। इन कदमों में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के इलाज में काम आने वाली वस्तुओं और बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इनके कारोबार में लगी इकाइयों को बैंकों द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज की एक नई सुविधा भी शामिल है। टीके की बर्बादी पर लगे रोक। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोविड-19 टीकों की बर्बादी रोकने के लिए केरल सरकार के प्रयासों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकों की बर्बादी रोकना महत्वपूर्ण है। 80 करोड़ गरीबों को मई जून में मुफ्त राशन। कोरोना संकट के बीच गरीबों को राहत उपलब्ध कराने के लिए केंद्र मंत्रिमंडल ने देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण 3 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 2 महीने मई और जून माह में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एनएफएसए के लाभार्थियों को 2 महीने मई और जून माह में मुफ्त राशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत एनएफएसए के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को और 2 महीने मई और जून 2021 के लिए बढ़ाया गया है। तीसरी लहर का आना तय। केंद्र ने कहा इसकी समय सीमा का अनुमान नहीं। केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार राघवन ने कहा हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। इस बीच देश में तीसरी लहर को लेकर भी चिंता जारी की गई है। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। दिल्ली को 20 घंटे में ऑक्सीजन दे केंद्र। देश के शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि कोरोना महामारी से जूझ रही दिल्ली को तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराए। इसके लिए केंद्र को 20 घंटे की मोहलत दी गई है। गुरुवार सुबह 10:30 तक सरकार को सारणीबद्ध योजना कोर्ट को बतानी होगी। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन के भंडारण वितरण को कदम नहीं उठाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली सरकार ने तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन के भंडारण और राष्ट्रीय राजधानी में इसके वितरण को सरल बनाने के लिए कदम नहीं उठाए हैं। ये थी आज के मुख्य समाचार।